तो क्या चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस फिर से एक साथ मिल जाएंगे? फिर से दोनों नेता अपनी पार्टी को एक पार्टी बना देंगे? और चर्चा इसलिए चल पड़ी क्योंकि अब दोनों उस प्रकार की बातें करने लगे हैं। इधर 29 नवंबर को चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को बुलाया है। कहा गया है कि पार्टी सिंबल को लेकर बातचीत होगी और इसी बीच चर्चा और अधिक तेज चल पड़ी कि क्या चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सुलह हो जाएगी? क्या फिर से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एकमात्र पार्टी होगी? मतलब कि पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं और चिराग पासवान दोनों फिर से एक साथ मिल जाएंगे और दोनों मिलकर फिर से पार्टी को चलाएंगे। इस चीज पर हम आगे बातचीत करेंगे कि 29 नवंबर को चुनाव आयोग ने क्यों बुलाया है, क्या बातचीत होनी है और अब तक क्या कुछ खबर चल रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। चिराग पासवान कहा गया कि भाजपा में जाने के लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक पशुपति पारस को बाहर नहीं किया जाता तब तक वो भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, वो एनडीए में नहीं जाएंगे। लेकिन पशुपति पारस वहीं रहे, वो केंद्र में मंत्री हैं। उसके बावजूद चिराग पासवान मान गए और उन्होंने उपचुनाव में भाजपा का समर्थन कर दिया। इधर कुंडली के उपचुनाव में भी वे भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद चर्चा चल पड़ी कि क्या पशुपति पारस की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी को फिर से भाजपा एक साथ ला देगी। मतलब कि दोनों नेता फिर से अपनी पार्टी को एक दूसरे में मिलाकर पहले की तरह लोक जनशक्ति पार्टी कर लेंगे और उसका चुनाव चिन्ह बंगला हो जाएगा। चूंकि झगड़े के बाद से जब पार्टी दो हिस्से में बंट गई तब चिराग पासवान के हिस्से में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आई, उसका नाम पड़ा और उसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर रखा गया। इधर पशुपति पारस का जो पार्टी था उसका नाम तो लोक जनशक्ति पार्टी रहा, लेकिन उसका चुनाव चिन्ह बदला गया। अब चुनाव आयोग ने क्या किया कि जो पुराना वाला चुनाव चिन्ह था बंगला छाप, उसको फ्रीज कर दिया। मतलब कि उस सिंबल का उपयोग कोई भी धड़ा नहीं कर सकता। लेकिन 29 नवंबर को उसी सिंबल पर लेकर बातचीत होनी है और इसीलिए चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और उनके जो चाचा है पशुपति पारस, उन दोनों लोगों को बुलाया है। दोनों लोगों में बैठकर बातचीत होगी, वहां पर समझा जाएगा कि आखिरकार सिंबल जो है बंगला छाप उसको लेकर क्या कुछ किया जाए। वहीं इसी बीच खबर चल पड़ी, चूंकि हमने मोकामा के उपचुनाव में देखा कि सूरजभान सिंह चिराग पासवान की जमकर तारीफ कर रहे थे। वो सूरजभान सिंह जो अभी पशुपति पारस के साथ है, जिनकी पत्नी पशुपति पारस, उनके भाई, माफ कीजिएगा, उनके भाई चंदन सिंह जो कि पशुपति पारस की पार्टी के सांसद हैं, और वो सूरजभान सिंह चिराग पासवान की जमकर तारीफ कर रहे थे। फिलहाल खबर चल पड़ी है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है, दोनों के बीच सुलह भी हो सकती है और दोनों जो लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी वो लोक जनशक्ति पार्टी फिर से एक साथ आ सकती है और चिराग पासवान तथा पशुपति पारस अपने अपने पार्टियों को फिर से एक साथ मिला सकते हैं। फिलहाल चर्चा तो उस वक्त भी चली जब चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा से बातचीत हो रही है, तभी कहा गया कि भाजपा पशुपति पारस और चिराग पासवान को फिर से एक छत के नीचे लाएगी और शायद अब कुछ ऐसा भविष्य में हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि 29 नवंबर को चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को बुलाया गया है, बाकायदा चुनाव आयोग ने बुलाया है। पार्टी के सिंबल को लेकर चर्चा होनी है। अब बंगला चुनाव चिन्ह जो है वो किसके पास जाता है या फिर किसी को नहीं मिलता, यह तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल चर्चा चल पड़ी कि चिराग पासवान उनके चाचा पशुपति पारस दोनों के बीच सुलह हो सकती है और पार्टी के तमाम नेता बोलते रहते हैं कि दोनों एक ही परिवार है, छोड़ा बहुत परिवार में झगड़ा होते रहता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक साथ मिल सकते हैं और दोनों पार्टी फिर से एक पार्टी बन सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कि 29 नवंबर को चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।